इस मॉड्यूल के अंत तक आप एक फीचर को साधारण अंग्रेजी में बताएंगे और आपके यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाला कोड दिखाई देगा। आपको सीहाश हाथ से टाइप नहीं करना है। आप बताते हैं। एजेंट बनाता है। आप वीआर में परीक्षण करते हैं। यह वह कौशल है जो इस ऐप को बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। तो एआई कोडिंग एजेंट क्या है? यह एक ऐसा टूल है जो आपके प्रोजेक्ट के पास रहता है, आपके फाइल्स को पढ़ता है और आपके लिए कोड लिखता है। हम एक ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे क्लॉड कोड कहा जाता है। आप इससे साधारण भाषा में बात करते हैं, जैसे एक साथी से। आप बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। यह स्क्रिप्ट लिखता है, उसे सही फोल्डर में डालता है और बताता है कि उसने क्या किया। आप अभी भी डेवलपर हैं। आप बस अब टाइपिस्ट नहीं हैं। यह वीआर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वीआर कोड बहुत पेचीदा होता है। चीजों को पकड़ना, हाथ की ट्रैकिंग, जब आप कुछ छूते हैं तो इवेंट्स का चलना, हर फ्रेम में चलने वाले लाइफ साइकिल। इसे सही करने के लिए बहुत सारा बुनियादी कोड होता है। एक लाइन गलत हो गई तो आपका ऐप हेडसेट पर क्रैश हो जाएगा। एजेंट उस बुनियादी कोड को संभालता है। आप इस पर ध्यान देते हैं कि फीचर को क्या करना चाहिए, न कि हर यूनिटी मेथड का सही नाम याद रखने पर। इसे सेट करना बहुत जल्दी होता है और लैब गाइड में हर एक कमांड सही तरीके से दी गई है। पहले आप अपने कंप्यूटर पर क्लॉड कोड इंस्टॉल करते हैं। फिर आप इसे अपने ज़ेनस्पेस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर खोलते हैं ताकि यह आपकी फाइल्स को देख सके। फिर आप इसे थोड़ा संदर्भ देते हैं। आप इसे बताते हैं, यह मेटा क्वेस्ट के लिए एक यूनिटी 6 प्रोजेक्ट है जो मेटा XRSDK का उपयोग कर रहा है। अब यह आपकी दुनिया के नियमों को जानता है, इससे पहले कि यह एक लाइन लिखे। यहाँ एक मुख्य लूप है जिसे आप पूरे कोर्स में चलाएंगे। आप एक फीचर का वर्णन करते हैं। एजेंट कोड लिखता है। फिर आप यूनिटी में जाते हैं, प्ले दबाते हैं या अपने क्वेस्ट पर बिल्ड करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। अगर यह सही नहीं है तो आप एजेंट को बताते हैं कि क्या हुआ और वह इसे ठीक कर देता है। वर्णन करें, उत्पन्न करें, परीक्षण करें, सुधारें। यही एजेंट के साथ निर्माण करने का पूरा रिदम है। आइए इसे वास्तविकता बनाते हैं। क्या आपको मॉड्यूल 1 का ध्यान वाला पत्थर याद है? आप एजेंट से कहेंगे, पत्थर को पकड़ने लायक बनाओ। जब मैं इसे उठाऊं तो एक नरम घंटी बजे और कंट्रोलर में एक हल्की कंपन जोड़ी जाए। कुछ सेकंड में यह एक सीहाश स्क्रिप्ट लिखता है और आपको बताता है कि इसे पत्थर से जोड़े। आप अपने क्वेस्ट पर निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पत्थर उठाते हैं। यह घंटी बजती है। कंट्रोलर में कंपन होती है। आपने बिना एक भी कोड लिखे एक फीचर तैयार कर लिया। अब एक नियम है जिसे मैं चाहता हूं कि आप गंभीरता से लें। जो कोड यह लिखता है उसे पढ़े। आपको पहले बार में हर लाइन समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे देखें। एजेंट से पूछें कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप इंजीनियर हैं। एजेंट तेज है, लेकिन यह आत्मविश्वास से गलत भी हो सकता है। जो कुछ यह लिखता है उसका पुनरावलोकन करना ही आपको नियंत्रण में रखता है और यही आपको सच में कोडिंग सीखने में मदद करता है। आपका पूछने का तरीका मायने रखता है।
कुछ सरल आदतें एजेंट को और भी उपयोगी बना देती हैं। विशेष बने। इसे अच्छा बनाओ कहने के बजाय कहें, जब मैं इसे पकड़ता हूं तो पत्थर को और चमकदार बनाओ। संदर्भ दें। उसे बताएं कि कौन सा वस्तु है, कौन सा स्क्रिप्ट है और आपने पहले क्या कोशिश की है। और एक बार में एक ही फीचर पर ध्यान दें। छोटे स्पष्ट अनुरोध साफ और सही कोड देते हैं। बड़े और अस्पष्ट अनुरोध मैसी परिणाम देते हैं, जिन्हें आपको सुलझाना पड़ता है। और जब कुछ टूटता है, क्योंकि यह होगा, तो सुधार करना आसान है। यूनिटी कंसोल से लाल त्रुटि कॉपी करें। इसे एजेंट में पेस्ट करें। कहें, मुझे यह त्रुटि मिली, मैं यह कर रहा था। इसे ठीक करें। एजेंट त्रुटि को पढ़ता है और कोड को ठीक करता है। यही मैं हर दिन करता हूं। त्रुटियां असफलताएं नहीं हैं। वे बस बातचीत में अगला संदेश हैं। इस पर विचार करें कि यह आपको क्या देता है। आपको सीहाश के सालों की जरूरत नहीं है, इससे पहले कि आप कुछ बना सकें। आपको एक स्पष्ट विचार चाहिए, इसे अच्छे से समझाने के लिए धैर्य चाहिए और परिणाम की समीक्षा करने की समझ चाहिए। इसी तरह मैंने एनर्जी फील्ड, अपनी ऐप को मेटा के अल्फा प्रोग्राम में बनाया। विवरण और समीक्षा। यही नया तरीका है बनाने का, और अब यह आपका है। तो यहाँ इस मॉड्यूल का उपयोग करने का तरीका है। यह वीडियो एक नक्शा है। यह आपको वर्कफ्लो और मानसिकता दिखाता है। इसके बगल में लैब गाइड में क्लॉड कोड को इंस्टॉल और कनेक्ट करने के लिए सही कमांड्स हैं, और पहले प्रॉम्प्ट को भी, जो पत्थर को पकड़ने योग्य बनाएगा। इसे एक बार देखें, फिर लैब गाइड खोलें और अपने एआई कोडिंग पार्टनर को सेट करें। यह है मॉड्यूल 2। अब आपके पास एक एआई कोडिंग पार्टनर है जो आपके वीआर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, और आपने अपनी पहली इंटरैक्टिव फीचर लॉन्च कर दी है। अगले मॉड्यूल में हम हाथों से काम करेंगे। असली हाथ ट्रैकिंग और ग्रैबिंग, ताकि आपका पूरा कमरा इंटरैक्टिव बन जाए। लैब गाइड खोलें। चलिए अपने एजेंट को सेट अप करते हैं।